एग्जाम। स्वागत है। और जैसा कि आप देखने होंगे नोटिस आया है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट आया है, तो कैसे बनाओगे, बहुत सारे डाउट हो रहे हैं ना मन में, तो सारा कवर मैं करूँगा इस वीडियो में। अच्छे से बस देखना, ध्यान से देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा, स्किप करके देखोगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, चलते हैं वीडियो पे, सारा आपका डाउट यहाँ पे कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। पहला पॉइंट ये है, आपका एग्ज़ाम डेट क्या है। तो आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले आया था एक नोटिस, मैं वो लगा दूंगा स्क्रीन पे तो देख सकते हो। वो बताया गया उसमें 15 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल, ठीक है, ये आपका डेट रखा गया है प्रैक्टिकल का। तो आप देखेंगे कॉलेज जो है, जितने भी कॉलेज पीपीयू में, ढेर सारे कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज भी है और कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेज भी है, तो सारे कॉलेजेस हैं। तो सारे कॉलेज अपने अपने तरीके से लेती है प्रैक्टिकल, सबका डेट अलग होता है। तो लेकिन सभी कॉलेज का एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि उनका 15 से लेकर के 2 तारीख के बीच में ही डेट होगा। कोई कॉलेज आपको 15 से पहले नहीं ले सकता है, जैसे कि 14 तारीख को कोई कॉलेज आपका प्रैक्टिकल नहीं लेगा, जब भी लेगा 15 के बाद ही लेगा और 2 से पहले लेगा। तो इनके बीच में आपका प्रैक्टिकल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज है एन कॉलेज, और मेरा कॉलेज का नोटिस आ चुका है, मेरा कॉलेज सबसे पहले प्रैक्टिकल ले रहा है, और उसकी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, एक आइडिया आपको मिलेगा। ये देखो, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ और मेरा जूलॉजी ऑनर्स रहा है। तो देखो यहाँ पे ये ऑफिशियल ग्रुप है, मेरे क्लास का ग्रुप है, यहाँ पे सारे टीचर्स भी हैं, सारे प्रोफेसर्स भी हैं, सारे लोग हैं। तो उन्होंने नोटिस डाल दिया है, सारे स्टूडेंट को बता दिया है कि आप लोग का प्रैक्टिकल जो है 15 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में हो जाएगा। तो तैयार रहना, रेडी रहना, प्रैक्टिकल वगैरह बना लेना, ठीक है। तो ये हमारी मैम जो है HOD, उन्होंने बताया, ठीक है। देखो, अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके टीचर्स का, आपके क्लास का, बहुत सारे का होता है, तो वो आपको नोटिस प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं और कोई जरिया नहीं है कि कहाँ से पता चलेगा मेरा कॉलेज का कब होने वाला है प्रैक्टिकल, तो वो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कॉलेज ही जाना होगा। और नहीं तो अगर हम लोग को नोटिस मिलता है कोई भी कॉलेज का, तो मैं टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ, ठीक है। अगर बाय द वे नहीं मिले नोटिस, तो आपको कॉलेज एक बार जाना चाहिए, कॉलेज जाकर ही पता चलेगा कि कब से कब एग्ज़ाम है। और कॉलेज जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कितने फ़ायदे हैं, ठीक है। एक तो आपको डेट पता चलेगा ही कि कब से कब एग्ज़ाम है। डेट के साथ आपको ये पता चलेगा कि आपको कॉपी बनानी कैसे है। सर अच्छे से समझाते हैं कॉलेज वाले कि कॉपी कैसे बनानी है, कॉपी में बनाना भी है कि नहीं बनाना है, या फाइल में बनाना है। तो ये सारा डाउट एक बार में क्लियर होता है। तो कॉलेज आया करो, सारे डाउट ख़त्म हो जाते हैं टीचर्स के माध्यम से, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हो गया। और जिनकी भी डाउट रहता है ना प्रैक्टिकल एग्जाम होता कहाँ है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है आपके कॉलेज में ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है, कहीं और नहीं होगा, कॉलेज में ही होगा। पॉइंट देखते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप BSc कर रहे हैं तो BSc में सभी का, सारे सब्जेक्ट का होता है। अब आपका सब्जेक्ट सब्सिडरी में आ सकता है या ऑनर्स में, मायने नहीं रखता है। अगर आपका जूलॉजी ऑनर्स है तो भी प्रैक्टिकल होगा, अगर आपका जूलॉजी सब्सिडरी है तो भी प्रैक्टिकल होगा, अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो भी प्रैक्टिकल देना है आपको, अगर फिजिक्स सब्सिडरी में लिया है तो भी प्रैक्टिकल उसका भी होता है। मतलब सब्सिडरी या ऑनर्स मायने नहीं रखता है, मतलब सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला आपका है तो प्रैक्टिकल होगा। जैसे कि BSc में सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। वोकेशनल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सब उन लोगों का भी होता है। जैसे कि BSc बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो भी वोकेशनल कोर्सेज है, तो वहाँ पे उनका होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ध्यान देना, तो उन लोगों का प्रैक्टिकल होता है। तो BSc में इन जनरल मैथ छोड़ दो तो सारे में प्रैक्टिकल होगा। मैथ में 100 नंबर का एग्ज़ाम में आता है, तो इनमें प्रैक्टिकल नहीं होता है मैथ में। और बाकी जिनमें प्रैक्टिकल होता है उनका जो मेन एग्ज़ाम होता है थियोरी एग्ज़ाम, वो उनका 75 नंबर का रहता है, बाकी 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और 2 पेपर का प्रैक्टिकल होगा तो 25-25 करके 50 नंबर का हो जाएगा। आप सभी को इतना तो पता है ना, ये ऑनर्स 2 पेपर होते हैं, ये सब तो जानते हो ना, बेसिक चीज़ें आई होप जानते होगे। तो 2 पेपर होंगे तो 25-25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 75-75 नंबर का एग्जाम होगा। तो हो गया ना 75, 25, 50, 100। और लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ में डायरेक्ट 100 नंबर का एग्जाम होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं। तो मैथ छोड़ करके सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, ध्यान देना। BA वालों में 3 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, और एक और है हिंदी ऑनर्स। इन तीनों में प्रैक्टिकल होता है, इनके अलावा और सब्जेक्ट जो है वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता है। बात रही म्यूज़िक, अगर आपने लिया होगा और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो लिया होगा, तो वो बहुत सारे कम स्टूडेंट लेते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट। तो अगर आपने लिया होगा तो देख लेना, वो म्यूज़िक वालों के लिए मैं नहीं बता रहा। लेकिन जो जनरल BA करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सभी में प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल बस इन तीनों में होता है, ठीक है, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड हिंदी। इन सभी में कॉपी और आपको बनाना पड़ेगा। एग्ज़ाम भी होगा आपका इंटरनल एग्ज़ाम, उस पर मैं अभी बात करूँगा थोड़ी देर बाद, इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है। उसके बाद हिंदी में बस क्या होता है ना, हिंदी में कोई प्रैक्टिकल कॉपी बनानी नहीं रहती है। हिंदी ऑनर्स वाले ध्यान देना, आप लोग को बस वाइवा देना होगा, 20 नंबर का होगा। 20 नंबर में जितनी अच्छी वाइवा दोगे, वाइवा मतलब पूछताछ, उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी ऑनर्स वालों का प्रैक्टिकल नहीं होता है। और यहाँ पर मैं बार बार हिंदी ऑनर्स इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी कॉम्पोजिशन से यहाँ पे रिलेट कर पाते हैं। तो हिंदी कॉम्पोजिशन अलग चीज़ है, ऑनर्स अलग चीज़ होता है। तो कॉम्पोजिशन का कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, नहीं होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। कॉम्पोजिशन को हटा के चलो। बीकॉम में बात करें तो बीकॉम में तो कोई सब्जेक्ट का नहीं होता है, तो बीकॉम वाले का प्रैक्टिकल से कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल कहाँ बनाएंगे। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कॉलेज जाया करो, कॉलेज जाओगे टीचर बताएंगे कॉपी में बनाना है बाबू कि फाइल में। बहुत सारे स्टूडेंट अपने मनमर्जी तरीके से जाते हैं मार्केट से, फाइल खरीदते हैं, अंधाधुंध बना देते हैं, फिर जाते हैं वही सबमिट करने कॉलेज वाला बोलता है ये क्या लेके आए हो, इसमें नहीं बनाना था, फाइल में बनाना था, सारा मेहनत बेकार चला जाता है। तो क्यों बार बार मेहनत करना, ठीक है। एक बार कंफर्म तो हो लो कि किस में बनाना है, कॉपी में बनाना है या फाइल में बनाना है। जैसे कि एन कॉलेज या COC, इनमें ज़्यादातर फाइल बनाने के लिए बोला जाता है BSc वालों को, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज जो हैं, नालंदा में ढेर सारे कॉलेज हैं, वहाँ पर कॉपी से काम चला लेते हैं। तो कॉलेज डिपेंड करता है, कॉलेज की डिमांड होती है, टीचर की डिमांड होती है, जो टीचर कहे वही करे। आप अपने मन मर्जी से करेंगे तो नंबर कटेगा, टीचर के गाइडेंस से चलोगे तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल बनाओगे कैसे। सोर्सेज की जहाँ तक मैं बात करूँ तो सोर्सेज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं बात करता हूँ आम जिंदगी। आम जिंदगी होता है वो जो बुक से बनाते हैं। तो मार्केट में ढेर सारी बुक्स आती है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, मैं दिखाता हूँ वीडियो में आपको। तो ये देखना, ये इस तरीके का बुक आएगा, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साइंस वालों का आता है, हर सब्जेक्ट का आता है। BA में ज्योग्राफी का भी इसी तरीके का रहेगा, बस सब्जेक्ट का नाम अलग रहेगा, उसमें कंटेंट अलग रहेगा, लेकिन बुक इस तरीके का मिल जाएगा। छोटा सा बुक रहता है, कॉम्पैक्ट बुक रहता है, यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। काम चल जाता है इससे। लेकिन आपको थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का बनाना है तो आपको बड़े बड़े किताब मार्केट में भी आते हैं, PS वर्मा हो गया, बहुत सारे पब्लिकेशन है, तो उनसे भी बना सकते हो। लेकिन एट द एंड आप देख लेना आपकी कॉलेज कैसी है, आपका कॉलेज सच में कॉपी ठीक से चेक करता है कि नहीं, क्या उतना करना अच्छा रहेगा, वो सारा आप देख लेना। कितना मेहनत किया, कितने अच्छे से ड्राइंग करी, ये सारी बनाई अपने प्रैक्टिकल, कुछ नहीं देखते हैं भाई। एक टिक मारा, पूरा चेक हो गया आपका पूरा कॉपी एक ही बार में, सारा मेहनत। तो आप देख लेना, आप अपने हिसाब से लेना भाई। मैं नहीं कह रहा कि आपको सस्ते बुक से बनानी है, ठीक है। तो बड़े बुक से भी आप बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सोर्सेज पहला हो गया बुक्स के थ्रू आप बनाओगे तो अच्छा रहेगा। अब बुक्स बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान देना, बुक्स बनाने से पहले आपके जो भी प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे आपके कॉलेज के, जो प्रैक्टिकल लेते हैं, वो आपको टॉपिक्स देते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको बनाने हैं, और कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में भी रहता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे टीचर्स ने मुझे क्या दिया था टॉपिक्स में, ये आप देख रहे हैं, ये टीचर्स ने ये टॉपिक बता दिया है कि ये टॉपिक है, ये बनाना है कॉपी में। तो ये टॉपिक टीचर ही देते हैं, आप अपने मन मर्जी से टॉपिक्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी में, जूलॉजी का स्टूडेंट तो जूलॉजी वाला सारे टॉपिक आप देख पाएंगे, बायोस्टैटिक्स का है, ठीक है। अगर आपको प्रोफेसर टॉपिक नहीं दे रहे हैं, आप बोलेंगे कोई 5 एक्सपेरिमेंट बना लो बुक से, तो कोई 5 बना लेना। अगर टॉपिक दें तब टॉपिक से बनाना, अगर कुछ ना दें तो कोई 5 एक्सपेरिमेंट जो बुक में दिया रहा है उससे बना लेना। अभी जो मैंने टॉपिक दिखाया उसी तरीके से आप देखेंगे तो ये जो बुक है, ये मैंने किसी बुक से PDF से स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो मैं यहाँ से भी बनाऊंगा थोड़े दिन में। फिर मेरा तो एग्ज़ाम ही है 15 से स्टार्ट होने वाला है, तो मेरे पास तो 5 ही दिन टाइम है। आप लोग को शायद ज़्यादा टाइम मिल जाए, आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वो कब आपका एग्ज़ाम ले रही है, तो कुछ कम रहेगा। ये सारी चीज़ मेरे जो टॉपिक दिया है मैंने, मेरे सर ने, मेरे जो भी प्रोफेसर हैं, मैं बनाने वाला हूँ। तो ये बुक से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से आप बनाओ, ओके। लेकिन टॉपिक आप अपने सर से पूछ के बनाओ, अपने मन से कोई भी टॉपिक मत उठा लेना। ये तो आम जिंदगी हो गया ना, बुक से बनाना। मेंटोस जिंदगी जानते हो क्या है? मेंटोस जिंदगी ये है कि आप इस चीज़ को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। नहीं समझे? आप देखो, PPU ई कंटेंट नाम का कोई ऐसा चैनल देखा है आपने टेलीग्राम पे? नहीं देखा है? अरे यार बहुत तुम मतलब पार्ट 3 में आ गए, पार्ट 2 में आ गए, अभी तक PPU ई कंटेंट को नहीं जानते हो। चलो मैं दिखा ही देता हूँ आप लोग को आज। देखो ऐसा करना है, टेलीग्राम मिल जाए भाई, किधर है दिखाना है इन लोगों को। हाँ टेलीग्राम मिला। अब टेलीग्राम, ये तो मेरा चैनल है, मेरा चैनल हटाओ, PPU कंटेंट पे चलो, PPU ई कंटेंट, ये भाई सही से लिखा। देखो ये गलत वाला चैनल है, इधर मत आना, ये सही चैनल है, 7190 सब्सक्राइबर है, ठीक है। इधर आ जाना आप लोग, इधर आके देखो मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में जाऊँगा, यहाँ पर नाम पे क्लिक करूँगा, नाम पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना, इधर आना नीचे में, और इधर फाइल्स दिखेगा आपको, फाइल्स में आना, और मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट ले लो, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ना, प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सारा सब्जेक्ट का आ जाएगा, जो भी अवेलेबल होगा देख लेना। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबका मिल जाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ केमिस्ट्री का सब्सिडरी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ खोल के, सारा तो मैं नहीं दिखा सकता अभी एक ही वीडियो में, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है और लंबी कर दो। देखो बनाया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे कॉलेजेस में कॉपी पेस्ट करना, अगर आपका प्रोफेसर ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया है,
जैसे कि मेरे कॉलेज ने, मेरे प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट दे दिया और कल को मैंने उनका एक्सपेरिमेंट नहीं बनाया और इस कॉपी पेस्ट करके लेके चला गया, तो सर बोलेंगे मैंने क्या दिया था, तुम लेके क्या आए हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अगर आपके सर ने, प्रोफेसर्स ने आपको कोई टॉपिक दिया है तो आप उनके टॉपिक को बनाएंगे। अगर आपको कोई सर, प्रोफेसर ने कोई टॉपिक नहीं दिया है तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट डायरेक्ट करेंगे। अब कॉपी पेस्ट यहाँ से करो या कॉपी पेस्ट बुक से करो, बात एक ही बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं अपना ही दिखा देता हूँ, मैं पार्ट 3 का हूँ ना, मैं अपना प्रैक्टिकल से आपको ज़्यादा समझा पाऊँगा। ये मेरा पार्ट 3 का है, ये फाइल है, ये कोई कॉपी नहीं है, फाइल देखो, ये ऐसे रहता है धागा वाला, ठीक है, और ऐसे नाम लिखना रहता है अपना, उसके बाद आपका क्लास लिखना रहता है, अपना सेशन लिखना रहता है, ठीक है, उसके बाद आपका ऐसे आपको ऐसे नंबर देना रहता है, फिर नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे लिखना रहता है, ठीक है, फिर यहाँ पर कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक का है वैसे लिखना रहता है। तो प्रैक्टिकल के PDF से आप एक आइडिया जरूर लेना कि प्रैक्टिकल बनाया कैसे जाता है। तो PDF आपको PPU एक कंटेंट में मिल जाएगा। अब देख लो, इस तरीके से रहेगा। और इस तरीके से जो लाइन वाला पेज होता है ना, रूलिंग पेजेस, उसमें लिखना रहता है, और एक सादा पेज आता है, वाइट पेज, क्लासमेट का ही सारा पेज है, आप देख सकते हैं। क्लासमेट का ना मिले तो कोई और का भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं क्लासमेट का ही चलेगा। और वाइट पेजेस में आपको फिर डायग्राम बनाने रहते हैं। तो ये जूलॉजी वालों के लिए है, मैं जानता हूँ बहुत सारे में डायग्राम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट बनाने होते हैं, उसमें थोड़ा अलग टाइप का डायग्राम होता है, तो वो अपना डायग्राम देख लेना आप लोग, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो रूलिंग पेज में ऐसे ऐसे लिख लेना और सादा पेज में डायग्राम बनाते चलना। फिर अगला टॉपिक रूलिंग पेज में लिख लेना, जितने भी पेज में ये जाए, 3 से लेकर, मतलब ये टॉपिक जितना पेज में भी खत्म हो, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, वो कर लेना। 5-6 पेज के बाद फिर ये अपना डायग्राम बना लेना, ठीक है। जैसे कि देखो, ये टॉपिक था इनका, एक ही पेज में खत्म हो गया, तो एक पेज के बाद डायरेक्ट डायग्राम दे दिया। अगर मान लिया जाता ये टॉपिक इनका 2-3 पेज में खत्म होता, तो 2-3 पेज के बाद ये डायग्राम ये लोग अरेंज करते, फिर सारा अरेंज करके ऐसे धागा समा के पूरा, फिर ये फाइल ऐसे पूरा कवर करके बांध करके जमा करना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख लो ना, यहाँ पे सारा चीज़ का तो है ही, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का भी है, जिसका जिसका है मैंने डाल दिया है, और बाकी जिनका नहीं है उनके लिए सॉरी, ठीक है। तो समझ गए ना कैसे बनाना है, समझ गए होगे भाई। और मैंने आपको कॉपी भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, सोर्सेज भी बता दिया, ओके। ये 4-5 पॉइंट खत्म हो गया, अब 6, 7, 8 पॉइंट में आपको जल्दी जल्दी खत्म करवाता हूँ। तो एग्जाम वेन्यू मैंने बता दिया है, कॉलेज में आपको एग्जाम होगी, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल एग्जाम क्या होता है, वाइवा क्या होता है। इंटरनल एग्जाम आपको कॉपी दिया जाएगा, एग्ज़ाम कॉपी, प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम कॉपी दिया जाएगा। उस कॉपी में आपको 5 क्वेश्चन डील करने होंगे। 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा रहेगा, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, जो भी आपके कॉलेज में लगा हुआ हो, उस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा कॉपी पेन से लिख करके आंसर कॉपी में, ठीक है, आंसर शीट में। तो ये 5 बनाने रहते हैं, ठीक है। और ये आप देख लेना, इंटरनल एग्जाम इसी को बोलते हैं। दूसरा है वाइवा, वाइवा में पूछताछ होता है, ये भी आपको देना रहता है। और थर्ड है आपका प्रैक्टिकल। तो इन सभी को मिला करके आपके सारे प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। और पार्ट 1 का प्रैक्टिकल का एग्जाम पैटर्न अलग होता है, पार्ट 2 का, पार्ट 1 जैसा ही होता है, पार्ट 3 का बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एग्जाम पैटर्न पे मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप अपना जो है ना जूलॉजी का सिलेबस खोल के देखो, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। जैसे कि देखो, मैं BSc पार्ट 3 में हूँ, तो मैं अपना नहीं दिखाऊंगा जूलॉजी ऑनर्स का, तो आप लोग अपना फिजिक्स ऑनर्स जो भी है अपना देख लेना, मैं अपना दिखाता हूँ। पार्ट 2 वाले हैं तो पार्ट 2 ऊपर करके देख लेना, ठीक है। मैं पार्ट 3 का दिखा रहा हूँ। तो पार्ट 3 में देखो, ये तो एग्जाम होगा थ्योरी वाला, तो उसको तो हटा ही देते हैं, थ्योरी वालों को प्रैक्टिकल पे आते हैं। देखो, ये यहाँ से प्रैक्टिकल का शुरू होता है। मेरा पहला जो पेपर होगा प्रैक्टिकल का, वो 50 मार्क्स का होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका देखेंगे तो पार्ट 1 वालों का 50 मार्क्स का नहीं होता है। पार्ट 1 वालों का प्रैक्टिकल जो होता है पेपर 1, वो 25 मार्क्स का होता है। लेकिन पार्ट 3 में थोड़ा सा चेंजेस आती है, वो 50 मार्क्स की हो जाती है, ठीक है। और अब देखेंगे टॉपिक्स यहाँ पर दिया गया है, आपको 6 घंटे टाइम मिलेंगे। तो एग्जाम पैटर्न यही है कि आपको 50 मार्क्स का होगा, और इस ऐसा 2 पेपर होंगे। तो 50 मार्क्स का ये, 50 मार्क्स का एक और होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो 50 मार्क्स का आप देखेंगे, कहाँ गया यार, ये रहा 50 मार्क्स, 50 मार्क्स 100 नंबर का हो गया ना। और पार्ट 3 में आप सभी को पता है, पार्ट 3 में क्या होता है, 4 तो ऑनर्स पेपर के होते हैं और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ऐसा रहता है एग्जाम पैटर्न सारे साइंस सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, ये सभी का, ठीक है, जिसका प्रैक्टिकल होता है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वालों का 25-25 नंबर का रहता है, 2 पेपर रहता है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना, मैं इसको बोलूँगा आप खुद से पढ़ो, खुद से समझो, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने तो एक जनरल आइडिया आपको दे दिया, तो सारा चीज़ मैंने कवर करा। एग्जाम वेन्यू, प्रैक्टिकल आपके 6 घंटे का होगा, वो मैंने बताया, 6 घंटे में सारा काम हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी जो होगा सबसे पहले सबमिट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल कॉपी से देख कर चीटिंग करके लिखते हैं वहाँ पे। तो प्रैक्टिकल कॉपी सबसे पहले जमा लेता है, समझ लो।
आपका कॉलेज ले सकता है। बहुत सारे कॉलेज में चीटिंग होता है, तो वो अपना कॉलेज पे डिपेंड करता है कैसा कॉलेज है आपका, ढीला कॉलेज है या टाइट कॉलेज है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न मैंने बताया ना आप लोग को। अब पासिंग मार्क्स देख लेना। पासिंग मार्क्स 1 मिनट यार। पासिंग मार्क्स का निकालने का एक मैथमेटिक फार्मूला ये होता है, बस आप 45% कर दिया करो। जैसे कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाले क्या करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाले का 25-25 मार्क्स का होता है ना, 2 पेपर। तो इसका 45% करोगे तो कितना देगा, लगभग 12 नंबर आएगा। इसका करोगे 45% तो लगभग 12 नंबर आएगा। मतलब 12 नंबर से ज़्यादा ला रहे हो प्रैक्टिकल में तो पास हो। अब आते हैं पार्ट 3 वालों का। पार्ट 3 वालों को मैंने अभी दिखाया, 50-50 मार्क्स का होता है, 2 पेपर होता है, 100 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, खास करके जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वालों का। तो अब इसका 45% निकाल लोगे ना, इतना तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, या मैथ थोड़ी अच्छी होगी तो निकाल लेना। ओके, जिनको नहीं आता है वो बस 45 का आधा कर लो, यही आपका पासिंग मार्क्स है। ओके, 22.5 नंबर का हो जाएगा। तो ये आपका पासिंग मार्क्स आपने देख लिया। और कुछ और भी डाउट्स है जो मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा है, तो आप लोग को कुछ अगर डाउट है ना तो कमेंट में आप लोग कर देना, ठीक है। मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम सारा। और हाँ, एक चीज़ मुझे अभी याद आया तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम जब देने जाओगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ख़ास करके आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर रहता है, रोल नंबर के थ्रू ही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ओके, चीज़ का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। पीपीओ कंटेंट का जो मैंने दिखाया अभी, उसका ग्रुप का भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं आप हमसे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं प्रैक्टिकल को लेकर के।